नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मेरा खास प्रोग्राम्स जनादेश में आपका स्वागत है। आज मैं इस वक्त हूं सिंहभूम लोकसभा चुनाव के एक पार्ट है चक्रधरपुर में हूं, जहां पर जनता की राय मैं आपको सुनवाता हूं, आखिर जनता क्या सोचते हैं। अगर आप देखें तो इस तरह से यहाँ पर लोग सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चाय का मजा लेते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण इलाके में आप जाइएगा तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ग्रामीण इलाके में ग्रामीण जो लोग हैं वो कितना एक्टिव है। अगर आप देखें इधर भी, ये देखिए एक चाय का दुकान है। चाय की दुकान में लोग मज़े तो देते हैं, लेकिन 13 तारीख को जो यहाँ चुनाव है उस पर भी ये लोग चर्चा करते हैं कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। सवाल कई है। देखिए एक मंडली यहाँ भी बैठा हुआ है, यहाँ भी चर्चा है कि आखिर कौन होगा यहाँ के सांसद और किस तरह से लोग यहाँ पर वोट करते हैं और क्या है इसकी राय चक्रधरपुर का। सर, सुबह सुबह ये चौराहे पर बैठा क्या चर्चा होता है आप लोगों के बीच में? अभी तो राजनीतिक है तो राजनीतिक ही चर्चा होगी। राजनीतिक की ही चर्चा होगी ना अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ गीता कोड़ा 2 लाख वोट से जीत रही है। 2 लाख वोट से? 2 लाख वोट से सिंहभूम लोकसभा गीता कोड़ा जीतेगी। वजह 4 बार मंत्री रही, अपना क्षेत्र का रोड नहीं बनवा पाई। जहाँ रहती है आप उस रोड को जाके देख लीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, बाहर से आए हैं, जाइए देख लीजिए अभी भी रोड की क्या स्थिति है। आप एक जाइए उनका क्षेत्र मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र, मेन रोड में एक पुल खड़ा है, लेकिन उसका झारगांव में हाँ, झड़गांव में उसका अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। चांदी पोस्ट बोलते हैं उसको। और आप पिछले दिनों देखे होंगे, आप ही का चैनल में मैंने देखा था कि मैडम और डीसी साहब, एसपी साहब, ये लोग ट्रैक्टर से पार हुए थे नदी। क्या दुर्भाग्य है बोलिए। 4 बार की कैबिनेट मंत्री, 5 बार एमएलए रही, उनका क्षेत्र का आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, तो सिंहभूम का क्या सुधार करेगी? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, कह सकते हैं कि झारखंड में पहली बार। मैं दिल्ली से आया हूँ, लेकिन जब मैं आपने कहा मनोहरपुर में कल गया था देखने के लिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन बड़ा रमणीय स्थान है, बड़ा खूबसूरत स्थान। क्या इसको पर्यटक के क्षेत्र में तब्दील नहीं किया जा सकता? मैडम पर्यटन मंत्री भी रही, फिर भी उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया। सारंडा विश्वविख्यात, सारंडा का जंगल जो है विश्वविख्यात है, लेकिन आज सारंडा को ये लोग जल जंगल जमीन की आवाज उठाते हैं। इन्होंने पूरा जंगल का स्थिति क्या कर रखा है। आप लोग क्षेत्र में जाइए और घूम के आइए। हम लोग को मैंने दुख होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये लोग क्या करके रखे हैं क्षेत्र को। ये चर्चा बिल्कुल साफ है कि 13 तारीख को आप लोग किसको पसंद करेंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे क्षेत्र को दिया। तो 13 तारीख को तो देखिए राष्ट्र की सम्मान की बात है, तो सारा राष्ट्र जो सारा देश है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सम्मान कर रहा है। और हम सभी जितने भी देश के राष्ट्रभक्त हैं, जो देश का उन्नति चाहते हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास जी को प्रधानमंत्री के रूप में पुनः देखना चाहते हैं। और अब की बार का नारा भी है 400 पार, अब की बार 400 पार। तो हम लोग सभी यहाँ के प्रत्याशी माननीय श्रीमती गीता कोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं, और सभी जनता से अपील करते हैं कि अपने देश के सुरक्षा के लिए, विकास के लिए हर एक जगह से भारतीय जनता पार्टी को मतदान अत्याधिक से अत्याधिक करें। चाहे जितने भी चिलचिलाती गर्मी हो, घर से निकलें और मतदान करें, क्योंकि मतदान हमारे राष्ट्र के उन्नति के लिए सर्वोपरि है और विकास के लिए सर्वोपरि है। बाबा आप लिखो, हम हैं मोदी का परिवार। आप मोदी के परिवार हो? हाँ जी हाँ। क्या आपको मिला? कुछ मिला? मोदी जी ने दिया कुछ? अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। टी शर्ट तो उन्हीं का है ना? जी है। जनता पार्टी वाले ने दिया। यहाँ दूसरे जो सरकार बैठ गई, इसी से हम लोग माने वंचित रह गए। अच्छा, इसीलिए वंचित रह गए। तो आपको अब क्या लगता है इस बार कुछ स्वतंत्र महसूस हो रहा है। हाँ। लेकिन ये जो अभी सांसद आपके बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, वो तो पहले कांग्रेस में थी। ये थी, लेकिन हम लोग शुरू से ही बीजेपी में हैं हम।
आप भी बाबा बीजेपी, आप भी बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोग तो बीजेपी ही देंगे। ये एक माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मैदान में है और लड़ाई जो है जोवा मांझी जो जेएमएम की है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आप लोग चौराहे पर क्या चर्चा करते हो आप लोग? अभी तो पूरा चर्चा सिर्फ इलेक्शन का ही है और सिर्फ चर्चा नरेंद्र मोदी जी का ही है। लेकिन हम कई ग्रामीण इलाके भी गए थे लेकिन वहाँ थोड़ा सा बीजेपी का कम है। वो हवा बात है, हवा बात है, सब हवा में उड़ जाएगा। गीता कोड़ा का सामने कोई नहीं टिकेगा। लेकिन कल मैं मनोहरपुर में देखा भीड़ भी कम था। किसका? जो गीता कोड़ा का प्रोग्राम, बहुत ऐसा हवा बनाया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ जहाँ जाइए आप सब तरफ हवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और गीता कोड़ा नरेंद्र मोदी ही लगा हुआ है। पहले लोग बोलते थे, आप लोग का नेता बोलता था कि इस बार 400 पार, तो क्या माना जाए? एकदम 400 पार सिंहभूम के साथ जी। वजह यहाँ पे बहुत सा कार्य हुआ है। आज देखिए 15-20 साल पहले जाइए कुछ नहीं होता था। आज शहर में देखिए, रोड देखिए, नाली देखिए, आपका आयुष्मान कार्ड देखिए, लोगों का झोपड़ी आज बिल्डिंग सब बन गया है। रोड देखिए, पढ़ाई का स्तर देखिए, आप जाइए देखिए, बताने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है। किसी चीज़ को बताना नहीं है, सब काम हुआ है, काम दिख रहा है। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, आंखों से दिख रहा काम। और काल कारखाने खुले, यहाँ फैक्ट्रियाँ कुछ खुली, बहुत सी है। आप जाइए गमरिया में हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सा फैक्ट्रियाँ हैं। काम करने का यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। लेकिन लोग झूठ मूठ का भ्रमित कर रहे हैं। दूसरे पार्टी के लोग जो खाऊ पार्टी है वो लोग हड़िया राशि पिला कर हल्ला कर रहे हैं। कुछ होने वाला है नहीं। जीत हड़िया क्या होता है? हड़िया क्या होता है? वो हड़िया यहाँ का फेमस चीज़ है। बस उसी तक रह जाएंगे वो लोग। लेकिन मेडिकल क्या, हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं है यहाँ, बड़ा दिक्कत है। बहुत चीज़ है मेडिकल। आप जाइए रांची में हमारा पूरा सुविधा है, रिम्स है, यहाँ मेडिकल की सुविधा है, सरकारी सुविधा मिल रही है मेडिकल की, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन लोग को अगर आप देखें तो आज भी जो चौक चौराहे हैं उस पर लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ये एक सवाल है। देखिए लोग कहते हैं ये बोलेगा, नहीं हम क्या तो आप क्या करते हैं भैया, आप क्या करते हैं? हम तो काम करते हैं अपना, क्या चीज़ का? ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि ठेकेदार जो होता है उससे पैसा मांगा जाता है। अरे यहाँ तो चोर है, लुटेरा लोग हैं सब। जितना ऑफिसर लोग सब चोर डकैत लोग हैं। तो आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो? कोई नहीं उठ, हम सिंगल उठ के क्या करेंगे? तो इसका क्या वजह है? क्या कमीशन मांगता है? पूरा कमीशन मांगता है। चोर डकैत लोग हैं, अनुमान नहीं है 10%, 12%, 15%, जो चाहे वो मांगो। और अभी जो लोगों के घर में पैसे मिल रहे हैं, अभी कहाँ पैसे मिल रहा है? हमको तो नहीं मिला। तो हम कैसे बताएंगे पैसा मिला है? नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमको भी नहीं मिला, कैसे बता के पैसा मिला? नहीं, अभी जो ईडी ने छापेमारी किया उसमें पैसे मिले थे ना। तो उनको वो चोर है तो मिला होगा। अच्छा, हम चोर है तो नहीं मिलेगा। ये कमीशन खोरी बंद होनी चाहिए। दम बिल्कुल बंद होना चाहिए, काम दम एक नंबर होना चाहिए। और जितना भी परसेंटेज सब बंद करना चाहिए। उसमें ठेकेदार लोग का बहुत दिक्कत होता है, कहाँ से पैसा लाता है, कैसे ब्याज में लाता है, क्या करता है, सब तो चल जाता है, परसेंटेज में चल जाता है। इस वजह से सड़कों पे काम नहीं दिखता। काम क्या, चोरी हो गया। परसेंटेज का काम होता है, जिस वजह से अगर आप ये सड़कें देखें तो आपको लगता है इसी परसेंटेज का शिकार हुआ होगा। अब बात है कि क्या आखिर जो चुनाव 13 तारीख को होंगे उस पर लोग कितने जागरूक हैं और क्यों कि मैंने आपको दिखाया कि दोनों साइड अगर आप देखें तो यहाँ एक चौक है, चक्रधरपुर चौक। इस चौक पर लोग चर्चाएं सुबह सुबह से करने शुरू कर देते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन जीत करके आएगा। मैं एक बार आपको फिर से लोगों से बात करवाता हूँ, सुनवाता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। देखिए अभी भी चर्चाएं तो है बाजार में, जागरूकता तो है, लोग पॉलिटिकल जागरूक हैं यहाँ पर। इस बात का संकेत इसलिए है कि अब सुबह सुबह का वक्त है और लोग चर्चाएं शुरू कर दी। 13 तारीख को ये कहा जा रहा है कि वोटिंग है यहाँ पे चाईबासा में। तो क्या आप लोग क्या मन बनाए, क्या सोचे? पब्लिक का मन तो ये आएगा तो मतलब बोलना नहीं चाहते हैं आप? तो समझ ही आएगा तो। आखिर इसका क्या वजह है? इसका वजह क्या है?
आम आदमी को समझ में आ रहा है कि पब्लिक के लिए कार्य हुआ है। हाँ, किसका काम? पब्लिक का काम हुआ है क्या? कल कारखाने खुले हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी है, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था है यहाँ? नहीं, कल कारखाना तो नहीं खुला है और रोजगार की व्यवस्था जैसा चल रहा वैसे ही है। कोई नया क्षेत्र में कोई इजाफा नहीं है। पलायन रुका है? पलायन जारी है। इसका क्या, कौन जिम्मेदार है? हम, आप, नेता? प्रशासनिक क्षमता तो जिम्मेदार है ही है। पलायन रोकने का कार्य तो प्रशासन का ही है। बिल्कुल, पलायन रोकने का काम सरकार की है। भैया मेरे बड़े गिलास में चाय पीते हैं, लोग कहते हैं कि स्टील के गिलास में चाय नहीं पीना चाहिए। जब घर में पीते हैं तो भैया स्टील के गिलास में ही मिलता है। घर में पीते हैं तो स्टील के गिलास में ही मिलता है। स्टील के गिलास में मैं इसलिए कह रहा था कि आपको स्टील के गिलास में चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बड़ा होता है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपका जो टी शर्ट है उसका कलर अगर आप देखें तो बाहर से लोग समझ जाएंगे कि आप किस विचारधारा के लोग। क्या इस बार किसकी बारी? आपकी बार 400 पार मोदी जी। मोदी जी। क्या राहुल जी को पसंद नहीं करते हैं आप? नहीं, हम लोग शुरू से मधु कोड़ा का समर्थक है और अभी भी है। अच्छा, तो मधु कोड़ा तो बीजेपी में नहीं है? वो पैदा बीजेपी से ही हुए थे। उनका संघ परिवार के साथ बहुत अच्छा संबंध है। संघ परिवार से ही उनकी राजनीति शुरुआत हुई थी। इसलिए आप भी चाहते हैं कि उस मधु कोड़ा को इस बार मोदी जी। लेकिन ग्रामीण इलाके में मोदी जी का कुछ है नहीं। ग्रामीण जो इलाका 4 तारीख को सब पता चल जाएगा सर। कौन कितना पानी में है। तो आखिर इसका क्या वजह है? वजह दुनिया एक ही तरफ जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, फिर और क्या, कोई बात नहीं रहा। अच्छा, ये आपका चक्रधरपुर जो है इसमें कुछ हुआ, कुछ काम उम हुआ? बहुत कुछ हुआ, जैसे ओवर ब्रिज हुआ, टाउन हॉल बना नगर पालिका से, आपका अभी स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। ये लोग केंद्र सरकार किया या राज्य सरकार? ये सब तो केंद्र सरकार का है ना सर। पुल ओवर ब्रिज तो केंद्र सरकार का है, रेल केंद्र सरकार का है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उस इलाके में काम नहीं हुआ, लोगों को अभी भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। पंचायत भवन आजकल तो बहुत बढ़िया मोदी जी का सोलर वाला प्लांट चल रहा है सर। जगह जगह में मैंने सोलर प्लांट लगा हुआ है, पानी आ रहा है, सिंचाई भी हो रहा, थोड़ा मोड़ा बागान भी कर ले रहा, साग सब्जी भी लगा ले रहा। ठीक से देखिए आप। अच्छा, अब भैया आप बैग उग लेकर के कहाँ चले? हाँ सर, बैग लेकर के कहाँ चले आप? सर मार्केटिंग का काम में अपना। अच्छा, मार्केटिंग का काम है। हाँ सर। तो आपको सब कुछ की जानकारी होगी। थोड़ा कैमरा की तरफ देखिए आप, कैमरा की तरफ। क्या चल रहा है मार्केटिंग में? सब जगह घूमते होंगे, चर्चा तो होती होगी ना? बीजेपी के पक्ष में ज़्यादातर हैं। आखिर वजह काम अच्छा है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया पहले से, और भी बहुत से सुविधाएं मिल रहे हैं लोगों को। मुफ्त अनाज मिल रहा है राशन में, उसका भी बेनिफिट्स है। हाँ, और भी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा मिल रहा है गरीबों को, जैसे कि आवास योजना है, फिर आपका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था है अभी, इस सब का भी। लेकिन यहाँ ग्रामीण इलाके में कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में काम हुआ है, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है, वो उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब ये वजह मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल, काम तो हुआ है, उदासीनता तो लोगों के बीच में है, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे, जिसके पीछे का रीजन ये है कि 5 किलो चावल दिया जाता है और आटे दिए जाते हैं और सुरक्षा की व्यवस्था ये मानते हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो खाई नहीं खाते हैं। अमूमन आपको इस बात की पता चल गया होगा। ए भैया इधर आ, क्या नाम है भैया आपका? पलटू पासवान। मिंटू पासवान जी, इस बार किसका बारी है? अभी आने वाला समय बताएगा जो किसकी बारी है। तो जनता निर्णय निकलेगी इसको। आप हाफ पैंट पहन के, गंजी पहन के? हम ठेला चलाने वाले हैं भैया। अच्छा, ठेला चलाते हैं, तो इसमें आपको दिक्कतें होती है ठेला चलाने में? नहीं, कोई ठेला से वही जो काम के हिसाब से, जैसे कि ज़्यादा काम हो गया तो 200-400 रुपया कमा लिए बस। अच्छा, बस।
और उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो कभी कभी काम नहीं भी मिलता होगा, कभी कभी काम भी नहीं मिलता है, तो फिर क्या करते हैं, बैठे रह जाते बैठे रह जाते हैं और क्या करेंगे। हैं। तो घर कैसे चलता है? घर चलता है, उसी में घर चलाना है, एक दिन कमाए एक दिन बैठ के खाए। तो आखिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से मैं चक्रधरपुर में बता दूं कि जो हालात है उस हालात को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर 13 तारीख का जो वोटिंग होगा वो किसके पक्ष में। देखिए एक भाई साहब मेरे साथ और हैं, मैं इनसे भी पूछने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या करते हो आप? टोटो जाते भैया, ऑटो टोटो ऑटो ये वाली टोटो। कितने कमा लेते हो? कितने कमाते हो? कितने 300-400 कमा लेते हैं। 300-400। 13 तारीख को वोट करोगे? हम वोट करेंगे। क्या सोच के, क्या देख करके? देखिए तो वक्त बताएगा, किसे बता जाएगा। वोट करने जाते हो कुछ तो सोचते होगे। सोचने का वो वोट जाते हैं, दबा देते हैं, जाकर आप क्या कर सोचेंगे। आप लोगों को प्रलोभन भी देता है नेता वगैरह कुछ? नहीं, वो तो नहीं मिलता। आप लोग क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? विकास का देख रहे हैं, क्या विकास देखेंगे? यही देखेंगे खाली ओवर ब्रिज बना, क्या बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, क्या देखेंगे विकास? आप गरीब लोग के क्या बनेगा यहाँ? आपने देखा कि सिर्फ ओवरब्रिज बना है। लोगों की तरह तरह की राय हैं, मत हैं, और लोग ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ काम हो। लेकिन सवाल उठता है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो आम हित के लिए हो रही है या नहीं हो रही है। समय हो गया है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको चलूँगा, मेरे सहयोगी राकेश आपको पलामू से आगे की खबर दिखाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।